नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जो हमको बताएंगे भाई पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है। इफ यू लुक एट द रिस्पांस, इसका मीनिंग क्या है, क्या मानते हैं? और जो मोदी साहब का उसके बाद स्टेटमेंट आया, डिप्लोमेटिक टर्म्स में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टर्म में ये कहाँ बैठता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमको पता है उन्होंने अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट दिया विच इज ऑब्वियसली डायरेक्टेड टू द वर्ल्ड, बट उन्होंने क्या बोला और क्या एग्जैक्टली दुनिया उसको इंटरप्रेट करेगी, लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार भाई। तो एक्चुअली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो थोड़ा स्टेटमेंट मोदी जी का पढ़ दो, और ओके। इन द मीन टाइम मैं कुछ और चीज आई विल कीप टॉकिंग टू ऑडियंस। हाँ। तो फर्स्ट आप देखेंगे देयर इज दिस फॉर्मर एक पेंटागन ऑफिशियल है माइकल रूबिन। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है असीम मुनीर इज ए टेररिस्ट लाइक असीम ओसामा बिन लादेन। इट्स अ फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल सेइंग। So as per him, frankly, it is now the duty of India to do to Pakistan and Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. तो पेंटागन का कोई ऑफिशियल अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ सैंक्शन फॉर इट। जी। यू कैन प्ले इट। I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. I say to the whole world. Pretty strong statement, whatever said and done, huh? हाँ, तो अगर आप बिहार में ये स्टेटमेंट दे रहे हो, इसका मतलब है ये बिहार के जो ऑडियंस थे उनके लिए नहीं है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड। और इसीलिए दिया जा रहा है, सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कि इंडिया कुछ करेगा, दैट इज अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्या करेंगे, बट इसके लिए भी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर आज तक क्या किया। अभी तो रिसेंटली अब देखेंगे, मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ। देयर वाज एन इंटरव्यू ऑफ द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। उन्होंने एक ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू अ पर्टिकुलर चैनल। तो उनका जो एंकर था यल्दा हकीम, उनके क्वेश्चन में ख्वाजा आसिफ रेस्पोंडेड कि वेल वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क for West for 3 decades, for United States and West for 3 decades. What is the dirty work? On Pakistan funding terrorism. तो ये जो पाकिस्तान फंडिंग करता है टेररिज्म का, एज पर इवन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज एडमिटिंग, हम तो 3-4 दशक से कर रहे हैं और हम वेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो इसके ऊपर द इशू इज व्हाट हैज द वेस्ट डन टिल डेट। एंड सेकेंडली, अभी देखेंगे बाइडेन साहब जाने से पहले $20 बिलियन का एक मतलब गिफ्ट देने का कोशिश किया टू वर्ल्ड बैंक टू पाकिस्तान, एड मतलब लोन सैंक्शन करने का, बट आई स्टेटस राइट नाउ, आई डोंट नो द स्टेटस ऑफ इट राइट नाउ। द इशू इज दिस, आई डोंट नो द स्टेटस राइट नाउ, बट द इशू इज दिस कि वेस्ट हैज नॉट डन एनीथिंग, देयर इज स्टिल नो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। नो कोई डेफिनेशन, यूनाइटेड स्टेट्स में डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की। और अभी वो लोग जो वॉर ऑन टेरर बोलते थे, वॉर ऑन टेरर में उन्होंने कभी, वेस्ट ने कभी, दे नेवर ट्राइड टू हंट डाउन लश्कर तोयबा हेड और जैश मोहम्मद हेड और हिजबुल मुजाहिदीन हेड। उनके लिए सिर्फ वही था ओसामा बिन लादेन, क्योंकि इट वाज वॉर ऑन टेरर विच टेरराइज्ड वेस्ट, बाकी के लिए नहीं। सो देयर इज अ टिपिकल डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। और आप देखिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हमेशा कभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, ब्राउन लिस्ट में डाला गया, फिर उसको बाहर निकाल के, ग्रे लिस्ट जिसको कहते हैं, नॉट ब्राउन लिस्ट, एंड दे वर टेकन ऑफ इट। सो व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान डिड वंडरफुल टू बिकम अ मिरेकल कि इसके वजह से उसको आपने ग्रे लिस्ट से निकाल लिया, एंड आपने कभी उसको ब्राउन लिस्ट में नहीं डाला, ब्लैक लिस्ट में, बिकॉज आपको पता है कि टुडे और टुमारो आई विल रिक्वायर पाकिस्तान अगेन।
दैट इज द थिंग व्हाट, एंड आई थिंक मोदी जी मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने पुलवामा के बाद भी नहीं दिया था, एंड आई थिंक नाउ he will try to take it to logical conclusion. Logical conclusion is not just about a kinetic action on Pakistan. जो होगा वो तो सबको पता है, it will be a multi-pronged approach, लेकिन it's going to be sustained. और जो पाकिस्तान के internal issues है उसमें you can understand what India will do more. ये बोल रहा है क्योंकि आपने वेस्ट ने कुछ किया नहीं, और जितना मुझे पता है कल G20 के टॉप लीडर्स के साथ there were 1-to-1 interactions, और इतने भी सुनने में आ रहा है, I cannot confirm it, there was a call between Trump and Modi. I cannot confirm it. There were 7-8 calls here. ना हाँ, interestingly जो लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि by 2nd February 2026 Mujahideen will intensify the attacks and Kashmir will be freed. आज वो कुछ और बोल रहा है. He is saying something else. नहीं, this has nothing to do with LET. So this change of stance जो है, why? That is a question mark. So that is a question mark whether it is about unknown gunmen या फिर the deep state itself is realizing कि यार थोड़ा ज्यादा कर दिया, या जो भी है, क्योंकि actually they do exactly this. कोई करता है फिर कोई डिनाई करता है. एनीवेज, अभी देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है फॉर पाकिस्तान, देवर फॉर द पर्पस ऑफ जिसको कहते हैं टेक्निकली प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, मतलब कोई करेगा और मैं डायरेक्टली उसका ब्लेम नहीं लूंगा. तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जो फैक्टर है उसको अब दैट इज नाउ ओवर, क्योंकि दीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सबको पता है. And this is for Pakistan, terrorism is an instrument of statecraft through state-sponsored non-state actors. तो अगर आप state-sponsored non-state actors से अगर आप मेरे civilians को target कर रहे हो, then why should I think about your civilians? It is a declaration of war, ना. देखो पुलवामा हो, पहलगाम हो, these are declaration of war. So invariably that is why वो Indus Water Treaty वाला जो इंडिया ने किया है उसके ऊपर भी मैं आई विल से अ फ्यू मोर थिंग्स, बट ये लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके ऊपर बहुत लोग को बहुत क्वेश्चंस है कि क्या होगा, क्या कैसे इंडिया रोक सकता है. बहुत लोग बोल रहा है इसका कुछ नहीं होगा ये जुमला है. ये सब ठीक है, बहुत हमारे यहाँ पे भी महानुभवी बहुत लोग हैं. तो चौधरी फवाद हुसैन का एक स्टेटमेंट है, अब वो खुद एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड है, उनके खेती है, तो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम. चौधरी फवाद हुसैन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, वो ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट मिनिस्टर था. उसका स्टेटमेंट है, इंडिया अंडर इंटरनेशनल लॉ कैनॉट पुट इंडियन बेसिन इंडस बेसिन ट्रीटी, वो इंडियन लिखा, उसको पता भी नहीं है कि इंडस है, in abeyance, cannot put in Indian Basin Treaty in abeyance. It will be gross violation of treaty law. This childish decision will affect only poor farmers of Punjab and Sindh. पाकिस्तान के लोग बोल रहे कि वहां के किसानों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग को लगता है कुछ नहीं होगा. तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट कि इंडिया ये जो भी किया इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पानी कल से रोक दिया, हम लोग एकदम खड़े हैं अपने शरीर लेके पानी जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस, अगर इंडिया 10% भी पानी रोकता है, और 10% रोकने की क्षमता वो रखता है, आप सोचिए अगले मई जून में जब गर्मी बढ़ेगी, जब वाटर लेवल वैसे ही कम हो जाता है, जहां वहां पे पाकिस्तान में खास करके पंजाब और सिंध में ग्राउंड वाटर की बहुत प्रॉब्लम है. So even a 10% decrease in quantum of water supply is going to impact them a lot. किसी ने नहीं कहा कि पानी पूरा एकदम बंद हो जाएगा. The level of water will come down जो जाता है. और कोई अगर सोचता है कि इंडिया के पास क्या है, कैसे रोकेगा, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं. कल भी मैंने थोड़ा दिया था, लेट मी क्लैरिफाई लिटिल मोर. एक है किशन गंगा का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट इज ऑन झीलम, जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें वन ऑफ देम इज झेलम. It is ready through a 23 kilometer route for diversion.
और ये रेडी है 2018 से। सेकंड इज द रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब विच इज वन ऑफ द सेकंड ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। 3 रिवर जो है ना, जहां पे वेस्टर्न रिवर जिसमें पाकिस्तान का 100% राइट है, झेलम, चेनाब और इंडस। एक तो झेलम के ऊपर किशनगंगा, चेनाब के ऊपर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थर्ड इज तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ऑन झेलम, already revived in 2016. Fourth is शाहपुर कुंडी डैम ऑन रवि। उसके बाद है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो भी ट्रिब्यूटरी है रवि के लिए। तो ये ना, ये सोचना कि कुछ नहीं कर सकता, दैट इज वेरी रॉन्ग। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा पानी रोक देगा, 10% इज गुड एनफ। दैट इज व्हाट आई थिंक द आइडिया इज। दूसरी चीज है, बहुत सारे बराज के ऊपर काम चल रहा है और बहुत सारे डाइवर्शनल कैनल, डाइवर्शन के लिए कनाल, छोटा छोटा कनाल बना लेगा, बट 10% हैज अ बिग इम्पैक्ट। इंटरेस्टिंगली देयर इज अनदर थिंग, आप सोचिए, मैं इसके बारे में बहुत लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। द इशू इज दिस कि आप you will now henceforth we will have no communication with the Pakistanis on water data, flow of water का data। अगर कोई बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ जाए, I will not inform। मॉनसून्स में बढ़ेंगे इसके आपका माइक का काम कर लो, बिकॉज़ माय एको इज अच्छा, अभी ठीक है? या आई थिंक सो। सो नाउ लुक एट दिस। लोग सोचेंगे अरे पाकिस्तान के आम इंसान को क्यों मार रहे हो? नहीं, इट इज नॉट सो। ये जो आम इंसान है, फिर अपने सरकार को पूछे कि भाई पानी क्यों रोका गया, आपने ऐसा क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया है। सेकेंडली देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो सबको, पीपल मस्ट रिमेंबर दिस। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर है ना, शहर के हर जगह पे फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है, वो लश्कर तोयबा का जो चैरिटेबल डिवीजन है, वो बना के रखा है फ्रंट। कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पे हर जगह पे चैरिटी में डोनेशन मांगते हैं और हर जगह पे चादर बिछा के वो बैठे रहते हैं। पीपल एक्चुअली गिव दैट मनी, सो एवरीबडी इज डोनेटिंग मनी फॉर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। एंड दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज समथिंग दैट इज नोन। बीच बीच में थोड़ा बहुत ये लोग रोक देते हैं, फिर वो शुरू करवा देता है। और हम जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे कि एक्टिंग आर्ट आम लोगों का क्या है, कल एक चैनल में कोई बोल रहा था आम लोगों का क्या है, डायरेक्ट मारो ना। हाँ, डायरेक्ट जब होगा होगा। लेकिन अब ये जो फवाद खान है, जो एक्टर है पाकिस्तान का, जिसका भी एक मूवी आने वाला है आबिर गुलाल करके, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो कुछ लोग ये लॉजिक दे रहा है, अरे जो प्रोड्यूसर है, सारे वर्कर है, वो तो इंडियन है, तुम क्यों रोक रहे हो? हाँ, तो किसने बोला था पाकिस्तानी को लेने के लिए? आपने रिस्क लिया ना। और ये रोका इसलिए जा रहा है, नहीं तो देयर माइट बी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कौन सा मूवी हॉल उसको चलाएगा बताओ? कौन सा वो प्रेम कहानी देखने के लिए कोई उतावले हो रहे? वो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, जो भी मूवी हॉल वो लगाएगा। उसका स्टेटमेंट देखिए, उसने, मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स ने बोला होगा नहीं तुम एक स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो तुम्हारे वजह चक्कर में मेरा मूवी रिलीज नहीं होगा। तो उसका स्टेटमेंट आप देखिए, उसका स्टेटमेंट है, डीपली सैडेंड टू हियर द न्यूज ऑफ द हीनियस अटैक इन पहलगाम। हीनियस अटैक, टेरर वर्ड ही यूज नहीं किया, टेरर शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बात यह है कि फवाद खान अपने देश से प्यार कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, दैट इज हिज चॉइस। बात यह है कि पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के पॉलिसी को सपोर्ट कर सकता है, दैट इज देयर चॉइस। बट अगर आपके सरकार और आप लोग जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हो वो हमारे देश के सिविलियंस को टारगेट करे बार बार, एक बार, तो फिर व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अस टू सपोर्ट योर सिविलियंस? और ये कहना कि आम लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अजमल कसाब कौन सा अमेरिका में रहने वाला बिलियनर का बेटा था? वो भी तो एक आम पाकिस्तानी घर से ही आया था ना। ऐसे बहुत सारे हैं, लाखों के तादाद में। ये जो चैरिटी देते हैं, हर कोई वहां पे पैसा देता है और उसको वो नेकी मानते हैं, पुण्य का काम मानते। डोनेट जो करता है पैसा टू फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये दूसरे जो संगठन है,
वो पैसा जाता है रेडिकलाइजेशन के लिए, वो पैसा जाता है इस चीज के लिए, जिहाद के लिए इन कश्मीर। वो उसको लगता है कि ये पैसा इस्तेमाल होगा फॉर द राइट कॉज एज पर द पाकिस्तानीज टू टेक बैक कश्मीर। आपको अगर वो लगता है तो देन डू नॉट ब्लेम इंडिया फॉर व्हाट इंडिया इज डूइंग। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान ने ये बोला कि हम ट्रेड बंद कर देंगे इंडिया के साथ। अच्छा, बहुत बड़ा तीर मार लिया, अच्छी बात है, करो। अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेड बंद कर दिया और इंडिया एकदम बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत बर्बाद हो जाएंगे, तब तो आपको खुश होना चाहिए। वैसे भी कौन सा कोई ट्रेड तो होता नहीं था, जो भी ट्रेड होता था उस तरफ से नैर्को टेरर होता था, नैर्को ट्रेडिंग ही होता था, उसको अगर बंद करे तो अच्छी बात। अच्छा, दूसरी चीज है, आपने सही कहा, दुबई वाला जो इशू है ना, ये इंडिया के सामान वो खरीदते रहेंगे वाया दुबई, वो खरीदते हैं इंडिया के सामान अभी भी। वो बोला है कि भाई वी आर स्विचिंग ऑफ दैट आल्सो, तो अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनो, बहुत गुड, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बन जाओ। अच्छा, सेकेंडली दे सेड कि शिमला एग्रीमेंट को वो रिवोक कर रहा है, वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट का कोई रेलेवेंस था ही नहीं, क्योंकि 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद आपने कौन से डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऊपर आपने फोकस किया? आपने पाकिस्तान, पंजाब को जलाया, फिर कश्मीर को जलाया, फिर पूरे इंडिया में टेररिज्म फैलाया, फिर रेडिकलाइजेशन फैलाया, तो दैट मीन्स फिर उसके बाद कारगिल वॉर हुआ, फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े टेरर अटैक्स हुए, तो आप तो कभी उसको माने ही नहीं। तो उसका रहना ना रहना, शिमला एग्रीमेंट इन अ वे वाज अ डिफीट ऑफ इंडिया। मैं तो मुझे तो लगता है शिमला एग्रीमेंट वाज एक्चुअली आवर फ्लॉ। फिर आप बोल रहा है कि ताशकंद एग्रीमेंट को भी बंद कर देंगे, तो ताशकंद एग्रीमेंट था 1965 के वॉर के बाद, वो प्री वॉर जो पोजीशन में जाने का आर्मी का, फिर डायलॉग, नो नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द अदर कंट्री। तो पाकिस्तान आज तक कौन सा नॉन इंटरफेरेंस वाला प्रिंसिपल मान रहा था? तो ये सब जो बोल रहा है ना, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये सही है कि you know it is their country, if there is a situation like war, some people will oppose it, some people will support it, that is their choice। बट मुझे नहीं लगता कहीं पे कि इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका कैलकुलेशन था पिलग्रिम्स तो हम पहले भी मार चुके हैं, अमरनाथ में बहुत बार अटैक कर चुके हैं, दैट इज देयर थ्योरी। इस साल भी शायद इन द लास्ट 6 मंथ्स बहुत टाइम अटैक्स, स्पोरेडिक हिट एंड रन अटैक जम्मू में हुआ, कश्मीर में भी हुआ, तो उनका था कि दिस विल बी अनदर नॉर्मल अटैक। बट ये जो अभी हो रहा है इंडिया में, ये जो डिसीजन डिटर्मिनेशन दिख रहा है, इट इज गोइंग टू कॉस्ट क्वाइट अ बिट। और आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में नहीं है। ये तो एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज हुई। आप देखोगे जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आया था आर्टिकल, उसके बाद इफ यू सी द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमिटी जो है, इसने बोल दिया टू न्यूयॉर्क टाइम्स कि है न्यूयॉर्क टाइम्स, वी फिक्स्ड इट फॉर यू, दिस वाज अ टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल। उसको वो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, ये सब बोल के लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप बात देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, ये सब इन देशों की, देखिए देयर आर इश्यूज जहां पे इंडिया के साथ फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों की प्रॉब्लम है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस इशू, उनके देश में तो हमसे ज्यादा टेरर अटैक आजकल हो रहा है। कोई जाके बस लेके उड़ा दिया 15 लोगों को, 20 लोगों को, गाड़ी लेके उड़ा दिया, दे आर वेपनाइजिंग इवन द कार। तो उनके देश, और बहुत सारे ऐसे अटैक का जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक हो जाता है। देन व्हाई विल दे अपोज अगर इंडिया कुछ करे? इनके लिए दिस इज अ टोटल हेडेक। हाँ, ये लोग खुद कुछ नहीं किया, दैट इज एन इशू, बट अगर कोई करे या फिर, तो दे विल सपोर्ट इन एनी वे। जितना मुझे लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना वाली इशू, देखो चाइना को डील करने का पैरेलल, चाइना नेवर केम इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो 1971, 1999 या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। चाइना के साथ आप पैरेलली नेगोशिएट कर सकते हो। चाइना इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, ठीक है। गलवान में जो इनको चाइना को करना था, जो उसको एक्सपेरिमेंट करना था, चाइना कर चुका है। चाइना को पता है कि आज what it can get from India. China is more desperate for a trade agreement than protecting Rawalpindi. बाकी नेगोशिएशन, हाँ, अगर आप कोई लड़ाई की बात कर रहे हो, लड़ाई इसलिए नहीं, सी
प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, हम लोग कोई वॉर मॉन्गर नहीं है, हम तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में विश्वास करते हैं ना। ओनली थिंग, ये तो देश है वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, फिर कि उसका नतीजा ये है, आज तक बांग्लादेश को हर चीज दिया जा रहा है जो वो मांग रहा था। मतलब सो द इशू इज दिस कि दो तीन चीजें हैं जिसके वजह से ये समथिंग विल हैपन। एक तो जो पहलगांव में हुआ, इसका अगर कोई रिटेलिएशन नहीं होता है तो ये तो इंस्पायर करेगा टू द रेडिकल सिटिंग इन बांग्लादेश की हम भी कुछ करें। दूसरी चीज है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए देन यू हैव टू रेज द बार ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ये तो नहीं हो सकता। और सिर्फ बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमेशा बोलता हूं और बोल चुका हूं बार बार कि ये जो बालाकोट में किया गया दैट वाज रिमार्केबल, वेरी वेरी वो प्रेजवर्दी, बट इट वाज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इट वाज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यू हैव टू मेक इट अ स्टैंडर्ड काउंटर टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। हर बार कोई कुछ होगा तो आई विल डू दिस। एंड सेकेंडली, वहां आप 400 को मारोगे, 4000 और रेडी है। सो यू हैव टू डू समथिंग जहां से ये एक्चुअल आइडिएशन हो रहा है। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, दे नेवर से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। दे आर पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। सो मुझे लगता है कि इस बार जितना समझ में आ रहा है, आई थिंक द एंगर इज टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट। ये टेरर हैज नथिंग टू डू विद अस, ये सब हम सिर्फ, आप देखेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो स्टेटमेंट इंडिया दिया था कि वी आर ओनली टारगेटिंग टेरर ग्रुप्स, टेरर इंस्टॉलेशंस, नथिंग विद पाकिस्तान एज अ स्टेट। हम स्टेट को अटैक नहीं कर रहे। इस बार का स्टेटमेंट्स कुछ अलग है। क्या होगा? वेल, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजिस्ट, और हम, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत इंटरनल खबर पहले से आ जाता है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आएगा। बट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग, इस बार का जो इंडिया का रवैया है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन फ्रॉम बालाकोट। एंड आज जो वेस्ट का है कि हाँ जो हुआ, जो अगर आपको कुछ करना है करो, विल बैक यू अप। दिस इज व्हाट द परसेप्शन इज। बैक टू यू। इट गॉट अ लिटिल लॉन्गर, सॉरी। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम यार। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड वी शैल सी यू फॉर अनदर अपडेट इन सम टाइम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।